श्रोताओं सभी को राम राम और सीताराम। हम आज फिर से इस हमारे अच्छे भाग है कि आपके बीच में आज एकादशी का उत्पन्ना एकादशी का पर्व पर अच्छी तिथि पर आपके बीच में भगवान विष्णु की राम की कथा आपके बीच में प्रस्तुत करने के मुझे अवसर मिल रहा और आपका भी आज श्रवण करने के लिए इस कथा में आपको हम निवेदन कर रहे हैं, साक्षात में मांग कर रहे हैं कि आप इस कथा में जुड़े रहे। हम थोड़े ही क्षण में कथा को आरंभ करेंगे, अयोध्या कांड से उठाएंगे जहाँ पिछले सप्ताह छोड़े थे। और आज के दिन पर एकादशी उत्पन्ना एकादशी, आपको कथा अगर जो आप फेसबुक पढ़े होंगे हमारे तो आज देखे होंगे कि सुबह से लिखा हुआ है कि आज के एकादशी के दिन ही एकादशी का शुरुआत हुआ था। भगवान विष्णु जब एक समय विश्राम पे हो जाते बद्री आश्रम में, बद्री आश्रम कहाँ है, उत्तराखंड में है, और विश्राम में थे, उसी से एक मुरा नाम का राक्षस सब सारे उपद्रव मचा रहे थे, देवताओं के लोक भी में, और उसको रोकते रोकते है भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति निकलती जिसका नाम ही एकादशी पड़ी है, और वो शक्ति के द्वारा उस राक्षस को वध होता है, और वध के बाद में वही शक्ति हमारे बीच में आज उत्पन्ना यानी कि उत्पन्न हुआ है, और वो शक्ति के द्वारा एकादशी के व्रत सारे ब्रह्मांड में माना जाता है, देवताओं के लोक में और देवताओं के लोक में और हमारे साक्षात में पृथ्वी लोक में भी इसको मानता दिया जाता है कि भगवान श्री हरि का ये परम प्रिय व्रत एकादशी है, जिसको आज जिस तिथि पर आज हम आपको लेकर जोड़ेंगे। अगले बार जब ये तिथि फिर आएगी, दोबारा आएगी, तो उस दिन पड़ेगी गीता जयंती और क्रिसमस के दिन पड़ेगी, तो इसके विषय में आप बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन आज का हम आपको जोड़ रहे हैं, हम कुछ ध्यान मंत्र सुनते हैं, थोड़ा विलम्ब से है लेकिन आज ध्यान मंत्र सुनेंगे और राम जी का स्तुति करेंगे, फिर आगे 40 आदि से लेकर के कथा चलते हैं। ध्यान मंत्र। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री उमा महेश्वराय भ्यो नमः। ओम श्री वाणी हिरणायभ्यो नमः। ओम सचिपुंद्राय भ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। यजमानसी इष्ट देवतायेभ्यो नमः। ओम कुल देवतायेभ्यो नमः। ओम ग्राम देवतायेभ्यो नमः। ओम वास्तु देवतायेभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम दशरथाय विद्महि सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। ओम जनक नंदिनाय ओम जाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम दशरथ नंदनाय विद्महि उर्मिला प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मण प्रचोदयात्। ओम अंजनेयी गर्भाय विद्महि वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम शन्नो मित्रं शरणो वर्णा शन्नो भवितर्मा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुरुकमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋत्यं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तत्मावतु तत्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। भगवान राम का स्तुति करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु, कितने कृपा करने वाले भगवान राम, दीन दुखियों पर कृपा करने वाले और दयालु ऐसे है कि जो भी उसका सहारा मांगते हैं भगवान तैयार हो जाते हैं उनको देने के लिए। और यही कथा को आज भी उठाएंगे। रामचंद्र कृपालु आप सबके बीच में।
श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणं कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं सर्वयंगनित अमित छविनो नील नीरज सुंदरं पद बीजमानो दरित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरं वसुदीन बंधु दिनेश दानो देश वंशनिकं रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनं सिर मुकुंद तिलक चारौ धारयं विभूषणं आजानुष शर चापधर संग्रामहित कर दूषणं विवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनं मम हृदय कंज निवास कुंकार मालिकल दल कंजनं मन जाहि राजहु जुलहि सोहर सहज सुंदर सामरो करुणानिधान सुजानशील समेहु जानत रावरो सहित हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरन भय दारुणं कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जानि गौरियन पूर्णस्य हीर हर्ष जाय कहि मधुर मंगल मूर वामयांग पर कन लगे सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जी श्रोता, हम आपके बीच में सुमिरन का पाठ करने जा रहे हैं। सुमिरन और साक्षात में भोग गीत गाएंगे और भोग गीत गाएंगे। इसमें सुमिरन के साक्षात में अगर जो आपके पूजा के स्थान पर तैयारी कुछ बनाए हैं तो दिया जला लीजिए पहले तुम, और उसके बाद में आँच बंद करके जल ले करके एक अपने हाथ साफ कर लीजिए। एक से ज़्यादा लोग आप साथ में जुड़े तो एक दूसरे को हाथ धुला करके और आचमन 3 बार जल लेकर पी करके फिर संकल्प में आराम से भगवान जी को सामने फूल लेकर प्रार्थना कर लीजिए। फिर जो जो भी सामान है, पंचामृत है तो भगवान को अभिषेक करिए, जल से करिए, चंदन है और सिंदूर आदि और धूप दीप दिखा करके भगवान को प्रसाद भोग अर्पण। आज एकादशी है तो एकादशी का जो कुछ प्रसाद भगवान आप तैयार किए हैं, भगवान के लिए तैयार किए हैं, जिसमें अन्न ना हो तो उचित है, क्योंकि आज के दिन पर भगवान भी अन्न नहीं ग्रहण करते हैं। और हम लोगों को भी उचित रखना है कि जिस स्थिति के विषय में भगवान बार बार अपनी गीता में बताए हैं श्री कृष्ण, उस स्थिति को हम लोग भी अगर पालन करते हैं धरती पर तो भगवान के बताए हुआ मार्ग को हम लेकर चल रहे हैं। जैसे भी है, जो भी सुविधा आप बनाए, कम से कम फल तो जरूर आप अर्पण कर सकते हैं। ऐसे कर करके और फिर भोग गीत आदि करके हम तैयार हो जाएंगे हनुमान जी का 40 का पाठ सुनने के लिए। सभी लोग अपने पूजा के स्थान पर तैयारी कर लीजिए, जो भी बनी। धन्यवाद। जहि सुमिरद सिदा होए गणनायक करिवर बदना करहु अनुग्रह सोर बुद्धि राश
गुण गुण सदना सुख होए बाचाल पांचर गिरवर गहना व्यास कृपा सुदयाल प्रभु सकल करिमल रतना नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करौ सबहुरदाम सदा क्षीर सागर शयना उदयीन सब देय उमार मन करुणायना जाहि दीन परने मैं करहु कृपा वरदन मयना बंदव गुरुपद कंद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंद जासु वदन रवि कर बंदव मुनि पद कंद रामायण धीर धीरमय सगर सगोपल मंद दोष रहित दूषण सहित बंदव चारहु वेद बाहित बोहित सहित जिनहि न सपने भेद वरनत रघुवर विशद यशो बंदव विधि पद ले भव सागर जिनगी न जहाँ संत सुधा शशि देव प्रगट फल विषवारणी बंदव अवध भुवाद सत्य प्रेम जहि राम पद विचरत दीन दयाल नियत दिन यो परिहरहु वर्णो पवन कुमार बलवन पावक ज्ञान धना जासु हृदय आगार वसहि राम शर चावधरा प्रबुद दुर्चरना बंदिका हो कर जो होए प्रसन्न पुरवहु सकला मंजु मनोरथ गिरायार्ध चल बीच समा कहियत जन वंदो सीता राम पदा जिनहि परम प्रिय याहि समे सुधीरन करो सुनहु वीर हनुमान आय के आसन लीजिए सिया सहित भगवान समदस गंधित सुमनले सुमन सुभाति सुधा पुष्पांजलि अर्पण करो देव करो श्रीकार सियावर रामचंद्र की जय जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय रामायण महाग्रंथ की जय सनातन विश्व धर्म की जय बोलो भाई सब संतन की जय। आओ भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन रुचि रुचि भोग लगाओ मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन दुर्योधन घर में जाग्यो दुर्योधन घर में जाग्यो साग विदुर घर भायो मोरे भगवन आओ भोग लगाओ मोरे भगवन सबरी के बैर सुन
सुदामा के तंदुल सबरी के वैर सुदामा के तंदुल मांग मांग हरि खाय हो रे भगवन आओ भोगन गाओ रे भगवन जो कोई इस बोध को पावे जो कोई इस बोध को पावे सोइए तेरो गाय मेरे भगवन आओ भोग आओ रे भगवन आओ भोग आओ रे भगवन आओ भोग आओ रे भगवन। बलि रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम को हम लोग स्वागत कर चुके हैं स्टूडियो में, जैसे आप घर पर किए होंगे और तैयारी बना रहे हैं भगवान की सेवा में। ऐसे हर हफ्ते आप तैयारी करिए। हर हफ्ते हम लोग कोशिश करते हैं भगवान राम की कथा इस स्टूडियो से, रेडियो सरगम की नेटवर्क से, रेडियो सरगम ऑस्ट्रेलिया की नेटवर्क से, चाहे फेसबुक में हो और चाहे इधर यूट्यूब पे या तो फिर वर्ल्ड मैक्स पे घर बैठे आप टीवी में देख रहे हैं। ये सभी का साधन आपको मिल रही है और इसको आप लाभ उठाइए। हम लोग कथा आरंभ करने से पहले हमेशा हनुमान चालीसा का सहारा लेते हैं। हनुमान जी का आशीर्वाद बने रहे, हनुमान जी ही आदेश देते हैं तो हम पहुँच पाते हैं यहाँ। हनुमान जी की आशीर्वाद ना बने तो हम कथा कहाँ आपके बीच में कर पाएंगे, और हनुमान जी आपको नहीं चुनेंगे कि आप कथा चुने, कथा श्रवण करें तो भी आप नहीं भाग ले पाएंगे। ये सब बातें अपने अपने भाग के द्वारा हनुमान जी हम लोग को रास्ता खोले राम की भक्ति के लिए। चालीसा के पाठ हम सब मिलके, आप सबको आता है तो साथ में गाइए, अन्यथा यहाँ से श्रवण करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा बंदरी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर ब्रह्म कार्य करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियाहि दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा। रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लगन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। दस बदन तुम रोजस गावे कस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते। तुमोपकार सुखी वही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर थे सब जग जाना। जो सहस्र योजन पर भानु विलो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रि
रच रच जाई दुर्गम काज जगत के जेते शिव दयालु दारुण राम तुम्हारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब शुभ रहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हारते गावे भूल विषाद निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जगत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन कम वचन ध्यान जोड़ावे सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल दुख सारा और मनोरथ जो कोई लावे सुनियमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा जय प्रसिद्ध जगत उजियारा सब संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे आस सिद्धि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अत काल रघुबर पुर जाई चाह जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता नादरी हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुई रहे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सगवार बात कर कोई जुटई हरि महासुख होई जो या परे हनुमान चालीसा बोले सीधी सागी गौरीसा तुलसीदास सदा बजितेरा कीजे नाथ हृदय महादेरा पवन तरे संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। श्रोताओं, आपके बीच में 9 महीने निकल गए और हम लोग इस कथा को, रामायण की कथा को रामनवमी के तुरंत बाद ही उठाए थे। क्या पता था कि इतने समय निकल जाएगी। आपके बीच में कथा बोलते बोलते आपको सुनाते आप हमेशा जुड़ जाते हैं, श्रवण करने के लिए तैयार हो जाते। यही हमारी एक बहाना बन जाती कि हर सप्ते कथा आकर बोलने का अर्थ ये होती है। आपका भाग है इसको श्रवण करने, मेरा भाग है कि आपको सुनाने के लिए। राम भगवान और हनुमान जी, शिव भगवान जो कथा को लिखे हैं, पार्वती से बोले हैं और सुनाए हैं, समझाए हैं। हनुमान जी की कृपा है, ये राम जी की कृपा है और साक्षात शिव परिवार की कृपा है कि हम लोग को आपके बीच में कथा बोलने की। और ये इस जगह से, इस स्थान से, इस स्टूडियो से हर सप्ते इस आंगन में रामायण की पाठ का कुछ न कुछ दोहा छुपाई हम लोग सुनते हैं, श्लोक सुनते हैं, 40 का पाठ होती है हर सप्ते। कम से कम शुक्रवार के बेला में यहाँ पर आपके बीच में हम लोग भोग अर्पण करते हैं और आपका भी ऐसे भाग बनते कि आप भी ऐसे करिए। हम लोग कथा वहाँ से लेंगे जहाँ पर पिछले सप्ते छोड़े थे। सभी चंदु चवे बरु अनलकन सुधा होये विषतूल सपनेव कपो न करें किचु भरत राम प्रतिकूल। राजा दशरथ के ऊपर क्या बीतरी हो सके। जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा आप विश्वास करते हो अचानक में वो धोखा दे दे आपको, तो आपको क्या लगे। इसी के भरोसा पे हम चलते थे सब कुछ। जितने गोपनीय बात, जितने प्रिय बात जो आप किसी से और नहीं बांटते थे, एक व्यक्ति से बांटे।
अचानक में वह तुम्हारे कांटे बन करके आके खड़े हो जाए, अचानक में वही तुम्हारी तरफ से दरवाजे बंद कर दे कि अब आगे आपको जो भी है इनके आधार पर, इनकी बात मानो तो चलना। ये कहते नहीं दुख की बेला। ऐसा ही परिस्थिति राजा दशरथ के जीवन में आ गया। सारे तरफ दुख उनको घेर ली। दुख इस बात की घेर ली कि जिसको प्रिय मानते थे माता कैकेयी, धर्म पत्नी कैकेयी है उनका, वही तो है तो कौशल्या और सुमित्रा भी, लेकिन कैकेयी को जितना मानते थे राजा दशरथ उतना और किसी को नहीं। और यहाँ पर बात ये होती कि कैकेयी ने ऐसा वरदान मांग लिया कि जो दूसरे नंबर पर किसी को मानते थे, भगवान राम यानी बेटे राम को, और वो आज जगह पर क्या कर रहे हैं, उनको ही घर से निकालने का। बेकार राम के कहीं भी कुछ किए होंगे जन्म से लेकर अभी तक तो कोई कहने की बात, लेकिन राम भगवान कहीं ऐसे कुछ किए नहीं। देखने में तो नहीं रामायण में मिलती है कि राम ने कुछ ऐसे किए जिस कारण से कैकेयी मांग कर रही है घर से निकल जाए। भरत को स्वभाव है कि भरत को देने के लिए हर एक माताएं को, हर एक जननी को चाहते हैं अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छे से अच्छे वस्तु। तो भरत के लिए राज मांगे तो स्वभाव मांग सकते, वरदान ले सकते थे, और लेकिन राम जी को इतनी तकलीफ दे रहे हैं, उस बात राजा दशरथ को नहीं बहा रहा है और समझ नहीं पा रहे और सहन नहीं कर पा रहे। तो चौपाई में आता है कि चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह पर, चंद्रमा से क्या ठंडक निकलती, चंद्रमा अपने जगह पर ठंडे निकालने की जगह अग्नि बरसाने लगे, ऐसा शायद हो सकता, होता नहीं है, लेकिन तुलसीदास जी बता रहे कि ऐसा शायद हो सकता है। और दूसरी तरफ बता रहे कि अमृत जहर कभी हो और अमृत हो, यानी दोनों ऑपोजिट में है, दोनों दूसरे की एक तरफ इधर तो दूसरे तरफ हो। तो अमृत शायद कभी जहर भी हो सकता, होता नहीं है, लेकिन ऐसे हो सकता है। लेकिन ये बात होता, परंतु भरत जी के सप्रेम में भी कभी रामचंद्र के विरुद्ध कभी नहीं कहेंगे। राम का साथ में जुड़ करके स्नेह, इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम जो भरत का है, तो बता रहे कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि भरत उनसे कभी हटे, कभी मुड़ करके अलग हो। जो कैकेयी मांग रही कभी संभव हो ही नहीं सकता। ये बातें राजा दशरथ के मन में गूंज रही है। चौपाई में आता है, हम लोग गाएंगे और आपको बीच में हम समझाएंगे। एक विधात ही दूषण देहि, सुधा दिखाई दीन विष जेहि, घर बरु नगर सोच सब काहू, दुसहि दाव उर मिटाऊ छाऊ, वीरप बधु कुल मान्य जटेरी, जय प्रिय परम के कहीं केरी, लगई देन सिख सील सरारी, वचनवान सम लागहि ताहि, भरत न मोहि प्रिय राम समाना, सदा कहूँ या सब जगु जाना, करहूँ राम पर सहज स्नेहु, कहीं अपराध आज बन देहूँ। तुलसीदास जी अपने बता रहे, कबहु न किए सब तियारे, सुप्रीत प्रतीति जान सब देसु, कौशल्या सब अब काहू बिगारा, तुम जही लागी ब्रजपुर पारा। तुलसीदास जी बता रहे कि सिय के पिय सगु पर ही हरे, लकहि न रही धाम, राज के भूजब भरतपुर, निप कर जिये बिनु राम, सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी बता रहे, सुनिए, एक विधाता दूषित दे, विधाता कैसे कर सकता है कि एक तरफ दे करके फिर ले लेता है? ऐसे हो सकता है कि विधाता ने पहले दिए अमृत, फिर विष भर दिए उस अमृत में, दिए अमृत, सारे अयोध्या में खुशहाली छा ली, सिवाय 2 व्यक्ति, और सारे के सारे खुशहाली में है कि भगवान हमारे लाडले पुत्र राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र अब राजा बनने वाले हैं। अचानक में अमृत की जगह पर क्या आ गई? विष आ गई। तो कैसे हो सकता है? नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट जाए, सब इसकी विष्णु में जलन हो ली। कैसे हो सकता? कौन क्या कर सकेगी? इस कारण से ऐसे बात हो गई। और सब तरफ क्या होगी? आनंद उत्साह मिट गई। जितनी आनंद सब तरफ तैयारी हो रही थी कि क्या होगा क्या होगा, ये सब मिट गई। ये खुशहाली जो कितने लोग रात भर जागे हैं कि आज कल सुबह कब जल्दी से हो जाए सुबह, और हमारे प्रिय
राम जी राजा बन जाए, ये सब अचानक में सबके सब मर जाती। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मानिए बड़ी और बूढ़ी। तुलसीदास जी बता रहे ब्राह्मण की जो स्त्रियां हैं और कुल में जो बड़े हैं, कुल की मानिए बड़ी और बूढ़ी। यहाँ बता रहे कि जो बड़े लोग हैं और बूढ़े लोग हैं। बड़े आदर के रूप से, जिसको आदर किया जाता है, मान सम्मान है जिसे, उसको उसके उदाहरण दे रहे। और बूढ़े लोग हैं, जो लोग ज़्यादा उम्र के होते उनको अनुभव ज़्यादा होता है, अनुभव यानी एक्सपीरियंस ज़्यादा और ज्ञान ज़्यादा। जो जीवन में ज़्यादा दीपावली देखे वो समझना कि उसके पास ज़्यादा अनुभव है। और जो लोग के पास कम अनुभव है, बस ग्रंथ पढ़ के या यहाँ वहाँ से कथा पढ़ करके ज्ञान लिए, ठीक, उसमें कोई कमी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ। लेकिन जिसको अनुभव है ज़्यादा उसको मान सम्मान दे देना चाहिए। तुलसीदास जी बता रहे कुल के मानिए बड़े और बूढ़े। मानिए लोग जिसको मान दिया जाता है, और बूढ़े लोग। और जो केकई के परम प्रिय थे, जितने लोग केकई को अच्छे से जानते थे, पहचानते थे, उनको भी जोड़ करके वे सब उनको शील सहारणा करके उसे सीख देने लगे। सब केकई के पास पहुंचते हैं कि आप ये हट अपने हटा लीजिए, जो मांग कर रहे हैं उसको हटा लीजिए। भारत का राजा देने के वाली हट आप रखिए। जो वरदान दो मांगे हैं, एक बात कि भरत राजा बने, तुम्हारे बेटे राजा बने, इस बात को चाहे आप रख लीजिए, स्वभाव है, आप उनकी माँ हैं, जननी है, तो आप ये मांग रहे हैं तो ठीक है, चलो मांग लीजिए। लेकिन दूसरी बात जो है कि राम को अयोध्या से निकाल देने, इस बात को रोक लीजिए, इसको हटा दीजिए। और यहाँ बता रहे कि पर उसके वचन बाणम के समान लगते हैं। कौशल्या केकई को क्या लग रहा है कि कोई एक बाण किसी को व्यक्ति को मार रहा है तो चोट तो लगेगा। तो केकई को यही लगता है कि ये तो मेरे बाण के समान, ये आकर मुझे चोट दे रहे हैं, जो बता रहे हैं मुझे। जो व्यक्ति क्रोध में भर करके कुछ भी मांगता और करता है, उसको कोई समझाने की कोशिश करे तो व्यक्ति यही करेगा जो केकई अभी कर रही है, कि ये सारे सब हमारी दुश्मनी है, कोई हमारे हित, कोई हमारी बात नहीं सोच रहे। केकई यही सोच रहे कि जितने लोग मुझे उल्टा समझा रहे हैं, मेरे तरफ से कोई नहीं है, ये सब के सब दूसरे तरफ है। वे कहते हैं कि तुम तो सदा कहती थी कि रामचंद्र के समान मेरा भारत प्रिय है, तो आज भेद कैसे हो गया। केकई को गुरु माता, ब्राह्मणों की पत्नियां और मान्य बड़े और बूढ़े लोग सब समझा रहे हैं केकई को कि आप हमेशा कहते हैं कि राम तो भरत जैसे प्यारे हमारे लिए हैं। कहो सदा या सबु जुग जाना कि करो राम पर सहज सने हो, कि भरत न मोहि प्रिय राम समाना। भरत और राम में मैं कोई अंतर नहीं देखता, दोनों एक दूसरे को मानता हूँ, एक बराबर मानता हूँ। फिर आज अचानक में बदलाव कहिए, दोनों के बीच में फुट मत क्यों ला रहे आप। और रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक है कि स्नेह करती थी, और आज जिस अपराध उन्हें देना चाहती हो, वही कहा ना कि भरत को राजा बनाने के लिए बात जो आप रखें, चलो उसको मान लिया जाए, उसको रखा जाए, लेकिन राम को यहाँ से निकाल देना, राजपाट के सुख उससे छीन लेना। जन्मे हैं राजकुल में तो उनको राजपाट के सुख तो मिलना ही मिलना चाहिए, फिर उसको निकाल देना अचानक में बिना कोई कारण, बिना कोई दोष का, ये उचित नहीं। यहाँ बता रामचंद्र जी तो स्वाभाविक से ही स्नेह करते हैं, तो आप उसको ऊपर दंड भी दोगे तब वो भी स्नेह से प्यार से स्वीकार कर लेगा। ऐसा हमारे हैं, हमारे राम। कबो न कियो सवती अरोसु, तुमने कभी असोत्याहन नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम विश्वास जानता है। और माताएं समझा रहे क्या कि अयोध्या जो देश है, जो नगर है, जो स्थान है, ये सब तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा आपको जानते हैं। अब कौशल्या तुम्हारे कौन सा बिगाड़ किया थे जो उनके पुत्र को आप भेज रहे। अपने पुत्र के बारे में अच्छा मांगना ठीक बात है, लालचपना है, फिर भी ठीक बात है, चलो समझने वाला बात। लेकिन दूसरे माँ का पुत्र को आप मठ में भेजे, उनको माँ और बेटे को दूर कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है। जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वरज गिरा दिया है। वरज नहीं, बिजली गिर गई, आग बरसा दिए हैं पूरे नगर में। अयोध्या नगर में आज आग की तरह बरसने लगी। सब लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अब अभी समय है, बदलाव कर लीजिए। सिया के पिए सगु पर यही लखनऊ की रहे धाम। आय कहा जाता है कि क्या सीता जी अपने पति रामचंद्र जी के साथ छोड़ देंगे। आप क्या चाहते हैं कि राम और सीता अलग हो जाए, क्योंकि वनवास तो आप राम को भेज रहे हैं, तो सीता से अलग कैसे, ये भी बड़ा दुख है। पहला दुख तो बताए कि पूरी अयोध्या आपसे रूठ जाएंगे, असर नहीं पड़ी के ऊपर।
और फिर बताए भरत आपसे रूठ जाएंगे, नहीं असर पड़ी। सीता और राम का अलग करने की दोष आपको लगेगी, पति पत्नी का अलग किए करने का पाप लगेगी आपको, के को कोई असर नहीं पड़ा। भरत और क्षमा करना, राम और लक्ष्मण में कितनी मंगल जोड़ी है, इन दोनों एक दूसरे से अलग रह पाएंगे, ये भी एक पाप लगेगी, दोष लगेगी आपके ऊपर। ऐसे ऐसे दृष्टांत, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल, ऐसे ऐसे उदाहरण दे रहे हैं नगर का, अयोध्या वासियों का, बड़े और बूढ़े नारियां समझा रहे हैं के को, लेकिन क्या समझे। अर्थात वह सीता यहाँ रहेगी ना लक्ष्मण रहेंगे, बता रहे हैं ना भरत जी राज करेंगे। ये सब आप बात लिख लीजिए, के को समझा रहे हैं। अगर जो आप अपने हट से नहीं हटते हैं, जो राम को वन में भेजने के लिए बात सोच रहे हैं, अगर जो ऐसा सचमुच में हुआ तो राम नहीं रहेंगे तो सीता भी यहाँ नहीं रहेगी, सीता और राम नहीं रहेंगे तो लक्ष्मण भी यहाँ नहीं रहेंगे, राम नहीं रहेंगे यहाँ तो भरत राजा नहीं बनेंगे, राम नहीं रहेंगे यहाँ तो दशरथ अपना शरीर छोड़ देंगे। ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे। कोई बात तो असर हो जाएगी की पर, लेकिन जो व्यक्ति जिद दान करके बैठ लेता है ना, तो फिर उसको हटाना बड़ा मुश्किल है। एक का वचन सुनते हैं। हम आगे गाएंगे तो चुपाई दोहा और आपके बीच में फिर आपको समझाएंगे। अस विचारी बुर छाड़ हूँ को शोक कलंक कोटि जन हो, भरत ही अवसहि देव जुभराजी, कानन का राम कर काजू, नाहिन राम राज के भूखे, धर्म धुरीन विषय रस रूके, गुरु ग्रह बसहि राम तज गेहूँ, निबसन अस बरु दूसर लेहूँ, जो नहीं लागहु कहे हमारे, नहीं लागहु कछु हाथ तुम्हारे, जो परिहास कीन कछु होई, तो कहीं प्रकट जनायो सोई, राम सरिस सुत कानन जोगु, का कहीं सुनि तुम कहूँ लोग, उठ बेगी सोई करहूँ पाई, जय विधि शोक कलंक नसाई, जय भांति शोक कलंक जाय उपाय करि कुल पालहि, हट फेरु राम जात बन जनी, बात दूसरी चालहूँ, जिमि भानु बिन दिनु प्राण बिन तनु चंद बिनु, जिमि जामनी तिमि अवध तुलसीदास, प्रभु बिनु समुझि दोषी भामनी, सुन साखिन सिखावन दीन, सुनत मधुर परिणाम हित, ते कछु कानन कीन, कुटिल प्रबोधिन कुबर सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कथा हम आपको सुना रहे हैं कि अयोध्या नगर के नारियां जो हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, गुरु माताएं हैं, और बड़े और बूढ़े, बड़े और जो उम्र के हैं माताएं, सब मिल करके बारी बारी से के पास जा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनसे ये बात मांग कर रहे हैं कि आप ऐसे करिए, ये हट अपना हटा लीजिए, राम को वन भेजने के लिए बहुत लोगों का इसमें दुख होगा, लक्ष्मण नहीं रह पाएंगे राम के बिना, सीता नहीं रह पाएगी राम के बिना, राम सीता के बिना नहीं रह पाएंगे, माताएं राम के बिना रहेंगे, अब नहीं रह पाएंगे, अयोध्या राम के बिना सूना हो जाएगा, तुम्हारे पति राजा दशरथ जो तुम्हारे हित जब से आप आए हैं तब से चाहते हैं, आपका हित, आपका भलाई चाहते हैं, वो भी शायद शरीर छोड़ दे राम के बिना, लेकिन असर होती है के पे कि नहीं। सुनिए कि हृदय में ऐसा विचार करके क्रोध छोड़ दो, माताएं सबको यही समझा रहे के को, और शोक और कलंक की कोठी मत बनो, कि आपका बीच में है एक कलंक लग जाएगी, इसको आप छोड़ दीजिए। भरत जी अवश्य युवराज पद दो, पर रामचंद्र जी को वन में मत भेजो, भरत को युवराज पद दे दो, जो आप चाहते हैं कि वो राजा बन जाए सो दे दीजिए, लेकिन राम को वन में भेजने वाले वो वरदान हटा लीजिए, वो वरदान वापस ले लीजिए। रामचंद्र की राज्य भूखे नहीं हैं, रामचंद्र तो अपने स्वभाव से स्नेह जो मिलता उसमें संतुष्ट रहते हैं। आगे चल के भगवान राम अपने नौदा भक्ति में सवरी से यही बताएं कि जितने मिल जाए उसी में संतुष्ट रहना, तो भगवान राम को स्वभाव सब लोग जानते हैं,
अवध की माताएं जो कैकेयी को समझा रहे सब यही बात है कि राम ऐसा नहीं है कि लालच करेंगे नहीं मुझे ही मिलना चाहिए। वे धर्म की धुरी धारण करने वाले और विष रस से रुखे, अर्थात उनमें विष शक्ति नहीं है, उनमें कोई ऐसा नहीं है कि मुझे वो मिलना चाहिए तो मेरा अधिकार है तो मिलना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कर मांग करेंगे। राम बता रहे कि इसलिए तुम यह शंका ना करो, रामचंद्र जी को वन ना गए तो भरत का राज विघ्न करेंगे, इतने पर भी मन ना मानते हो। अगर आप सोचें कि राम वन में नहीं जाएंगे तो भरत को राज करने में बाधा डालेंगे, राम ऐसे कभी भी नहीं करने वाले। सब विश्वास से, दावा से, अपने फुल विश्वास से बता रहे कि ही देखिए राम को हम अच्छे से जानते, राम जी ऐसे कभी नहीं करेंगे। तुम राजा से द्वारा दूसरा ऐसा यह वर ले लो जे कि रामचंद्र जी घर छोड़ करके गुरु के घर चले जाए, इतना भी बता रहे। तो गुरु वशिष्ठ है, उनकी आश्रम अलग से है अयोध्या से, वहां पर भेज दो राम को। 14 वर्ष के अगर जो आपकी यही डर है तो वहां भेज दीजिए, वन वाली बात हटा लीजिए। वन में भगवान राम अकेले हो जाए। अकेले का मतलब कि कहाँ जाएंगे, कहाँ ठहरेंगे, किसके जमीन पर रहेंगे, किसकी कुटिया में रहेंगे, किस क्या खाएंगे, कोई भरोसा नहीं। लेकिन गुरु जी के यहाँ रहेंगे तो सब कुछ साधन मिल ही जाएगा। उठने बैठने का, कम से कम बैठने के, उठने दिन भर रहने का तो साधन है कि कहाँ गुरु जी के कुटिया में रहेंगे साथ में, खाने के तो साधन रहेगा। ये सब साधन तो भगवान राम के लिए रहेगा। ये सब बातें छोड़ करके, वन वाले बात हटा करके ऐसे ले लो कि गुरु जी के घर तो भेज दिया जाए। 14 वर्ष आपको चाहिए नहीं, भरत से दूर रहे तो यही मांग लो। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की तो वह उस प्रकट में कहन कर जना दो कि मैंने दिलगी की है। अब ये भी समझा रहे कि अगर जो हमारे बात नहीं मानने वाले हैं, याद रहे ये सब ब्राह्मण पत्नियां हैं और अयोध्या का बूढ़े और ज्ञानी लोग हैं, माताएं हैं, ये सब कुछ बात करके समझाते हैं तो ये आगे तक देख भी सकते हैं कि क्या होने वाला अयोध्या में। कि अगर जो कि यही आप बात नहीं मानते तो क्या होगा आपका जीवन में, ये सब देख करके ही बता रहे हैं कि उठ के ही आप यही उचित है, ये बात अपना हटा दीजिए। तो बता दे, राम सरी का पुत्र क्या वन में योग्य है, और यह सुन करके लोग तुम्हें क्या कहेंगे कि राम जिसका बेटा है, पूरे अयोध्या में कोई भी ऐसा नहीं समझेगा कि राम वन में रहने लायक है। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप सचमुच में राम को वन में भेजेंगे। लोग बोलेंगे कि इनके क्या किसी को हानि कर सकता है, राम कभी किसी को, भरत को कैसे हानि करेगा, अब इसको आप वन में भेज देंगे, ये अच्छी बात नहीं। तो बता रहे कि जल्दी उठो और वहां उपाय करो, जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। शोक यानी सब तरफ सूतक की तरह अयोध्या में फैल गई है समाचार, इसको आप हटाइए, इसको आप रोकिए, और इसके साक्षात में क्या करिए, ये कलंक जो आपके नाम पे एक दाग पड़ जाएगा उसको आप जल्दी से हटा दीजिए। और जिस तरह नगर भर में शोक और तुम्हारा कलंक मिट जाए, उसी उपाय करके कुल की रक्षा भी कर लो आप। एक माताएं का, एक स्त्री का एक जिम्मेवारी बनती है, जिस कुल में जन्मी है उस कुल का नाम लेकर चलेगी। जहां भी जाएंगे लोग परिचय देंगे, फलाना का पिता, फलाना इनका पिता है, उनके बेटी है। तो जो भी अच्छे बुरे करेंगे सब उनके माँ पिताजी के ऊपर तो असर पड़ेगा, जिस कुल में जन्मी। फिर दूसरा क्या, जिस कुल में ब्याह करके जाएगी उस कुल का भी नाम रोशन करेगी अथवा अंधेरा करेगी। कि को ऐसा भी समझाया जाता है कि जिस कुल में आप जन्म लेकर आए हैं या जिस कुल में आप विवाह करके रहते हैं, यानी राजा दशरथ का सूर्य वंश में, इस कुल का भी महानता आपके साथ में जुड़ी। अगर जो अच्छे आप कर्म करते हैं तो इसमें आपका भी पुण्य इसमें जुड़ा हुआ। जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लीजिए, दूसरे कोई बात ना चलेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभहीन हो जाती है, वैसे ही रामचंद्र के बिना अयोध्या हो जाएगी। एक तुलसीदास जी बता रहे कि सुनिए, तो कि देखिए कि जैसे ही सूर्य एक दिन ना निकले, अंधेरा ही अंधेरा ले, तो लोग यही कहेंगे कि सूर्य कहाँ है, आज क्यों नहीं दिखा रहे। अंधेरा दिन में अगर जो अंधेरा हो जाए तो सब लोग सूर्य को ढूंढने लगते हैं। वैसे रात में अंधेरा से अंधेरा रात हो, लोग सोचते कि अच्छा चांद होता तो ऐसा दिखाई देता। वैसे ही अयोध्या में हो जाएंगी, सब लोग गली गली में यही ढूंढने के कहाँ है हमारे राम, कहाँ है हमारे राम। तुलसीदास जी बता, इस प्रकार से सखियों
ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी है, परिणाम में हितकारी है, पर कुटिल कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई के का इस पर जरा भी कान न पड़ी। तुलसीदास जी कहते, सुनिए कि सीख ही सिखावन दीन सुनत मधुर परिणाम हित। इसका अर्थ है कि इस प्रकार से सखियों के द्वारा जो भी शाम का बेला में हमेशा के साथ बैठते थे सत्संग के लिए, जितने माताएं बैठते थे, ज्ञान ध्यान का बात करते थे, कथाओं का ग्रंथों को बात करते थे, तो आज वो सब इतने ज्ञान दे दिए इनको, सुनने में मीठा लगा और परिणाम भी इनका भलाई है के का। लेकिन क्या बता दी कुबरी यानी कि मंत्रा का सिखाई और पढ़ाई वाले बात के ऊपर इतने असर कर रहे हैं कि दिखाई पर इस पर जरा भी उसको कान ना पड़ा, यानी कि थोड़े भी सुनने की बात भी नहीं है। आगे क्या कह सकते। हाँ भाई, एक चौपाई और आपके बीच में गाएंगे, उससे पहले एक छोटी भजन। भजो रे भाई राम चरण सदा
श्रोता, आपके बीच में राम कथा अयोध्या कांड की कथा हम सुना रहे हैं। राम भगवान तैयारी कर रहे हैं। उनको मनी मन समझ में आ गया कि माता जी मांग करी है, पिताजी मौन है, कहे तो नहीं रहे कि जाइए, लेकिन बोल भी नहीं रहे कि रुकिए। राम को तो ये समझ में आएगा कि मुझे जाना ही जाना है। इधर केकई को बहुत समझाने के बाद में तुलसीदास जी कह रहे हैं केकई को कोई उत्तर नहीं दे। ब्राह्मण की पत्नियां हैं, राजपत्नियां हैं वहां पर, और ज्ञानी नारी हैं, माताएं हैं, सबको समझाने के बाद में उत्तर नहीं दी कि मैं क्या करने वाली हूँ। राज्य करते हुए केकई को देवों ने नष्ट कर दिया है। उसने जैसा कुछ किया है वैसा ही कोई भी नहीं करेगा। सब लोग कह रहे हैं केकई आज तक जो मांगी है राजा दशरथ से, राजा दशरथ उसको दिए। यही तो आदत बिगाड़ हो गई। और बता रहे कि क्या नगर में सब स्त्री पुरुष इस प्रकार से विलाप कर रहे हैं और उसको कुचाली केकई करोड़ों गालियां भी दे रहे हैं। करोड़ों, हजारों में बता रहे, लाखों हो, 10,000 हो, करोड़ों बता देते, मिलियन में लोग गालियां दे रहे हैं किसको? केकई को, कि कहाँ ऐसे अनेक बात। तुलसीदास जी बता रहे करोड़ों लोग नगर में कुचाली केकई को, कुचाली कुचाल पर चलने वाले, जो चाल पे नहीं चलना चाहिए उसको कुचाली कहे। तो लोग विष मंजन से, भयानक दुख आग से जल रही है। लोगों को अंदर भूख नहीं लग रही है, वो आग जल रही है अंदर कि ऐसा कैसे केकई ने मांग कर दिया। सब कुछ चलता फिरता हम लोग क्या खुशहाली का रास्ता देख रहे थे, केकई ने क्या मांग। लंबी सांस लेते हुए कहने लगे रामचंद्र जी के बिना जीने के तो कौन आशा रखेगा। महान वियोग, ये महान संकट हम लोग के जीवन में आएगी। कौन राम के बिना रहेगा। आज भी हम लोग को सोचना चाहिए कि अगर जो पूजा पाठ हम लोग को करने के लिए नई अवसर मिलती है तो फिर जीने के लिए क्या मतलब। रामचंद्र जी का भक्ति हमारे जीवन में कूट कूट के भरे, ऐसे तुलसीदास जी इच्छा रख रहे हैं यहाँ पर कि प्रजा ऐसा व्याकुल होगी कि मानो पानी सूखने पर सम जलधर जीवों को समुदाय व्याकुल हो जाते हैं। कि अति विषाद बस लोग लगाई। आया है चौपाई में सुन गए थे, जरहि विष जर ले है वो सासा, कवन राम बिन जीवन आसा। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, जनु जल चर गन सुखत पानी। अति विषाद बस लोग लगाई, गए मातु पै राम गोसाई। मुख प्रसन्न हम जित जो गुण जाऊं, मिटा सोच जन राखे हो राऊ। आयास गवंद रघुवीर मनु, राज यलान समान। छूट जानी बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। के कोई असर नहीं पड़ा। कितने लोग बता चुके, कोई असर नहीं पड़ा। राज्य करते हुए के कितने समय बीत गई। आज तक लोग विष मंदिर में भयानक दुख आ गया, आग के समान ना। जीवन में हम चलते रहे जीवन, अचानक में सबसे बड़ा दुख आके खड़ा गया। अयोध्या वासियों को ऐसे आज लग रहा कि अचानक में दुख कैसे हमारे जीवन में आके खड़े हो गए। विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद वश में हो जाते हैं। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। इधर राम भगवान जा रहे हैं कौशल्या से आज्ञा मांगने के लिए कि मैया अयोध्या का राज नहीं, अब मुझे वो राज मिलने वाला, बन के राजा में बनने वाला हूँ कुछ दिन के लिए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाहो उत्साह है। राम जी को क्या लग रहा कि मैं परिवार से छूट रहा हूं, लेकिन मुझे क्या प्राप्त हो रहा है। माता जी का आशीर्वाद है कि मैं जाऊं, के का है, पिताजी का आज्ञा है कि मैं जाऊं। तो फिर राजा दशरथ तो कहे ऐसे तो कहे भी नहीं कि नहीं जाइए। और बता रहे इधर यह सोच मिट जाता है कि राजा कहीं रख ना ले। और रामचंद्र जी का राज तिलक बात सुनकर विषाद हुआ तो वे सब भाइयों छोड़ करके, भाई बड़े भाई मुझको राज तिलक क्यों नहीं होता है। अब माता केकई की आज्ञा और पिताजी का मौन सम्मति पा करके
पिताजी कहे नहीं है कि जाइए वन में, लेकिन पिताजी क्या है, मौन सम्मति, मौन रहना। यानी कि राजा दशरथ कहे नहीं कि हाँ जाइए, लेकिन ये भी नहीं कहे कि नहीं जाइए। जो के कह रहे हैं उनके सामने, वो सुन रहे हैं, लेकिन कहे भी नहीं रहे कि ऐसे नहीं है, तो मौन है। तो उसके अर्थ यही है, ये कहने का मतलब ये है, कहीं पर कुछ गलती हो रहा है, अगर जो आप गलती को सुन रहे हैं तो उसके भागी आप भी हैं। मौन है, चुप है, कुछ बोल भी नहीं रहे, इसके मतलब जो सुन रहे हो, गलती चीज सुन रहे हैं, तो उसके पाप का भागी आप भी है। तो यहाँ बता रहे कि राजा दशरथ मौन रहने पर ही राम जी को समझ में आ गया कि पिताजी भी इसमें अनुमति दे रहे हैं मुझे जाने का। पिताजी का मौन सम्मति पाकर वह सोच में जाता कि पिताजी भी तो रोके नहीं है मुझे कि नहीं जाइए। आज का दोहा का अंतिम दोहा में हमने सुने हैं, रामचंद्र जी मन नए पकड़ को हुए हाथी के समान, राज तिलक उस हाथी को बांधने से कदीदार होलो करके वे समान होते हैं। वन जाना है मन में सोच लेते हैं, जैसे भी हो माँ पिताजी की आज्ञा है मुझे जाना है सो जाना। अपने बंधन से छूटा जा रहा है कि जिस परिवार में हम जन्मे हैं, माँ है, पिता है, भाइयों हैं, पत्नी है, सबसे हम छूट जब जा रहे हैं। और उनके हृदय में आनंद बढ़ जाता कि विधाता ने हमारे रास्ते खोले कि सारे संबंध को छोड़ करके हम वन में जाएंगे, नया भक्ति पाने के लिए, संतों को दर्शन के लिए, भक्तों को तारने के लिए, जैसे भी बात हो। आज का प्रश्न हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। हम चल रहे हैं भगवान राम का 108 नाम सुनने के लिए, 108 नाम सुनने के लिए। और नाम में 108 नाम सुनेंगे। अगर जो आपके घर पर कुछ तैयारी बनाए हैं भगवान को 108 तुलसी दल अर्पण करने के लिए, और तुलसी मंजरी है, पीले फूल है, कुछ भी ऐसे सामान है भगवान को अर्पण के लिए तैयारी कर लीजिए। हम एक छोटे भजन का फिर श्रवण करके फिर आपके बीच में 108 नाम होगा। ओम श्री राम रामाय रामचंद्राय राम भक्ताय ओम माधो राम तपोवनदिगमनां हत्वामिक कंचाननं वेदेहरणं जटायुमरणं सुग्रीव संभाषं बाली निग्रहरणं समुद्रतरणं लंकापुरीदानं पंचद रावण कुंभकर्ण हरण यति श्री रामायणं। हम लोग सुनेंगे भगवान राम का 108 नाम। आपके भाग है, इसको आप श्रवण कर रहे हैं। आज उत्पन्ना एकादशी की शुभ तिथि पर भगवान विष्णु का राम का रूप में इसको आप श्रवण कर रहे हैं, उसकी कथा श्रवण किए हैं, और उसके साक्षात में आप भगवान राम का नाम आप घर बैठे ही ओम राम रामाय नमः बोलते रहेंगे तो आज का आपका 108 जप हो जाएगी। कानों में आपका ये भगवान का जो 108 नाम है, जो भगवान एक एक लीला की है उसके हिसाब से एक एक नाम उसको दिया गया, वो आप श्रवण करेंगे। पहला है ओम श्री रामाय नमः, ओम श्री राम भद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री शाश्वताय नमः, ओम श्री राजीवलोचनाय नमः, ओम श्री रघुपुंगवाय नमः, ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः, ओम श्री चैत्राय नमः, ओम श्री जनार्दनाय नमः, ओम जितामित्राय नमः, ओम श्री विश्वामित्र प्रियाय नमः, ओम दान्ताय नमः, ओम श्री शरणा तत्पराय नमः, ओम ब्राली प्रमथनाय नमः,
ओम श्री वर्तधराय नमः। ओम सदा हनुमदर्शिताय नमः। ओम श्री कौशल्ये नमः। ओम श्री जामदगनादर्पणाय नमः। ओम ताटकांतिकाय नमः। ओम श्री वेदांत सराय नमः। ओम दशग्रीवशूराय नमः। ओम श्री वेदात्मने नमः। ओम भवरोग्यस्य भेषजाय नमः। ओम श्री त्रिगुणात्मकाय नमः। ओम श्री त्रिविक्रमाय नमः। ओम पुण्यचरित कीर्तनाय नमः। ओम श्री त्रिलोकरक्षाय नमः। ओम धनविने नमः। ओम दंडकारणकर्ताय नमः। ओम अहिल्याशापः शमनाय नमः। ओम पितृभक्ताय नमः। ओम श्री वरप्रदाय नमः। ओम श्री वरप्रदाय नमः। ओम जितेन्द्रियाय नमः। ओम जितक्रोधाय नमः। ओम जगद्गुरुवे नमः। ओम रियच्छवार संघिने घातिने नमः। ओम चित्रकूट समाश्रयाय नमः। ओम जयंत तत्परदाय नमः। ओम सुमित्रा पुत्र सेविताय नमः। ओम सर्वदेवादिदेवाय नमः। ओम मातृमारण जीवन नमः। ओम मायामरी हंत्रे नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम महाभुजाय नमः। ओम सर्वदेवस्तुताय नमः। ओम सौम्याय नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम मुनिसंसुताय नमः। ओम महायोगिने नमः। ओम महोदराय नमः। ओम सुग्रीव वसित प्रजदाय नमः। ओम सर्व पुण्यदीक फलाय नमः। ओम सिमरीति सर्वघानशनाय नमः। ओम आदि पुरुषाय नमः। ओम परम पुरुषाय नमः। ओम महापुरुषाय नमः। ओम पुण्यदयाय नमः। ओम दयासराय नमः। ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम स्मृति वक्त्राय नमः। ओम मितभाषिणे नमः। ओम पूर्वभाषिणे नमः। ओम राघवाय नमः। ओम अनंत गुण गंभीराय नमः। ओम धीरोदक्त गुणतमाय नमः। ओम माया मनुष्य चरिताय नमः। ओम महादेव पूजिताय नमः। ओम सेतुकृते नमः। ओम जितवारशे नमः। ओम सर्वतीर्थमयाय नमः। ओम हरे नमः। ओम श्यामांगाय नमः। ओम शूराय नमः। ओम सुंदराय नमः। ओम पितवाससे नमः। ओम धनुधराय नमः। ओम सर्वयज्ञधीपाय नमः। ओम यज्ञिन्वे नमः। ओम सर्वः पगुण्यवर्जिताय नमः। ओम श्री शिवलिंग प्रतिष्ठात्रे नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परम ब्रह्मणाय नमः। ओम सच्चिदानंद विग्रहाय नमः। ओम परम ज्योतिषे नमः। ओम परम धामने नमः। ओम प्रकाशाय नमः। ओम परतपराय नमः। ओम परेशाय नमः। ओम श्री पारगाय नमः। ओम महापाराय नमः। ओम सर्वदेतमकाय नमः। ओम परस्मै नमः। श्री राम रमेति रमेति रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम। राम नाम वर्णाने अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गंगा सप्तते मोक्षदायक राजा रामचंद्राय नमः। ओम राम रामाय नमः। अब आरती की तैयारी कर लीजिए। पूजा के स्थान पर आप हैं तो ज्योत जला लीजिए। आरती के थाली में कुछ फूल चावल या जल और ज्योत के साथ में या कपूर से आरती करें तो भी ठीक है। और दिया जला करके भगवान राम, भगवान गणेश जी, शिव परिवार, रामायण ग्रंथ हो उनका
और जो भी देवताओं अपने पूजा के स्थान पर सभी को बारी बारी से, लेकिन विशेष आरती रामायण के लिए या राम भगवान के लिए रखिए। गणेश जी से जरूर आरंभ करना है। सारे देवताओं को अगर जो आप कर लेते हैं तो अच्छी बात है। ये आरती आप यहाँ स्टूडियो से गाएंगे आपके बीच में, और आप वहाँ घर पर श्रवण करके अपने स्थान पर, पूजा के स्थान पर इसको समर्पित करें। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया गावत वेद पुराण यश जो सास सब गण कर घोष। मुंडन धन संतन को सर्वस, सर्यास सम्मत सबही। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। गावत संतन शंभु भवानी, हरुघट जंपी जानी। व्यास आदि कवि वरद बखानी, गाव श्रुत गरुड़ के लिए। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। कलिवल हरण विषय सखी की, सुभग शिकार मूर्ति जुमती। निरोग भवभूति अभी की, सर्वास सब विधि तुलसी की। भारत श्री रामायण जी की, तीरथ कलित ललित सिया की। तीरथ कलित ललित सिया की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवन् भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। श्रोता, आरती आप श्रवण किए हैं, अब यहाँ स्टूडियो से भी आप दर्शन किए होंगे, और उसके पश्चात हम लोग चलेंगे रुद्राष्टक के पाठ। भगवान शिव से क्षमा याचना। शिव भगवान ही प्रथम कथावाचक हुए रामायण का, पार्वती का मांग पर, और उनसे महादेव है ही, देवादिदेव महादेव उसको मानते हैं। हर एक देवताओं से क्षमा मांगना हो तो देव भगवान शिव जी क्षमा कर देते, तो सबको क्षमा करना ही करना होगा। और शिव जी का रुद्राष्टक के पाठ यही रामायण से निकली हुई। कोई भक्त से गलती होता है तो इस पाठ को श्रवण करने से, और हम सबसे गलती होते ही होते, कल युग में हम बैठे हैं, इसमें जरूर कुछ ना कुछ गलती होती रहती है। भगवान शिव का रुद्राष्टक पाठ के साथ में उनसे क्षमा याचना, फिर आगे विसर्जन आदि।
निर्वाण रूपम विभम व्यापकम वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्वैकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीहं गिरा ज्ञानकोटिमीशं गिरीशं करालं महाकालकालकृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषारादिसङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाषि शरीरं सपर्मोनिकलोनि चारं गङ्गा रसद्भारभानिर्कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं कुसुमनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं कंठदयालम् मृगाधीश शम्बराम्बरं मुण्डमालं प्रिय शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्ड प्रकटं पदेशम् अखण्डमजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिशूलतीरमूलशूलभवानीं भजेऽहं भवानी पतिभागमम्यं कलातीतकल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता मुरारी चिदानन्द सन्दो मोहपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभु मनमतारी दयावन् मानाद पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवारनाथं न तावसुखं शान्ति सन्तानासं प्रसिद्ध प्रभु सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपिर्निर्भूता न तोऽहं सदा सर्वनाशं प्रभु पाहियाहं नामामीश शम्भो ओम रुद्रासमिदं प्रोक्तं विघ्नहरतोषिये ये परन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसिद्धते ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तथा आपके बीच में भगवान शिव जी का रुद्राष्टक का विशेष पाठ, इसको हर दिन प्रतिदिन भी आप गाएं तो बड़ी उचित है, क्योंकि पूजन में कुछ कमी त्रुटियां तो होते ही रहती है। हम लोग अज्ञान है, जैसे भगवान चाहते हैं वैसे हम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भगवान की इच्छा होती कि हमसे स्वीकार करे पूजा, वैसे जो भी प्रिय वस्तु भगवान चाहते हैं वो सब हम नहीं दे पा रहे हैं। तो उसके जगह पे क्षमा प्रार्थना रुद्राष्टक के पाठ के साथ साथ में अपने साथ में जुड़ी है, तो ये जरूर आप गाने के सीख लीजिए। आजकल तो अंग्रेज भाषा में भी सभी तरफ प्राप्त होती है। हम लोग आप चलेंगे विसर्जन के पाठ, देवताओं को अपने अपने धाम को विदा करेंगे और रामायण ग्रंथ को आज के लिए विश्राम देंगे। अगले सप्ताह फिर इसको लेकर के आगे वहां से उठाएंगे। कथा विसर्जन होता है और आप सभी लोग हमारे साथ में गाइए। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान रामा, राम लखन श्री जानकी, सदा करो कल्याण रमा। एक गरी आती गरी, यादों में बुनियाद रमा। तुलसी संगत साधु की, कटे कोट अपराध रमा। जो जन जहाँ से आए हो, कथा सुनो मन लाए रमा। अपने अपने धाम को विदा होए हर्षाए रमा।
प्रभु गए कैलाश रमा, रामायण मम हृदय आय करो तुम वास रमा। प्रभु दंडवत प्रभु सना, तुम ही कहो कर जोर रमा, बार बार रघुनाथ कही सुरति करायो मोर रमा। बार बार वनवास हो हर्ष देव श्री रंग रमा, पद सरोजन पायनी अति सदा सतसंग रमा। राहुल सुत शयन करो, मानस भय विश्राम रमा, नाथ तुम्हारे गाओ, सिद्ध भये सब कार्य रमा। हरि शरणन गुरु शरणन, शरण गौरी गणेश रमा, तुलसीदास प्रभु के शरणा, शरण अवध नरेश रमा। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई रमा, कथा विसर्जन करत हो, जय शीश नवाय रमा। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम रमा, श्रोता जन कर जोर के, सबको सीताराम रमा। सियावर रामचंद्र की जय, जय उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाभारत की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनां, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असुतो मा सद्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, मृत्यो मा अमृतं गमया। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव, करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि, सदाशिवाय समर्पयामि, जगदम्बिकाय समर्पयामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, गणपति गजानंद भगवान की जय, आदि शक्ति नव दुर्गा माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, रामायण महाग्रंथ की जय। सदा आज आप हमारे साथ फिर जुड़े 31वां यानी कि 31 शुक्रवार आपके बीच में, और हमारी भाग बनी कि आपका आज फिर कथा सुनाएं। हम 3 बार महामृत्युंजय मंत्र बोलेंगे और 3 बार महामारी को दूर करने के लिए देवी का मंत्र बोलेंगे, जिसको आप श्रवण करके मनी मन प्रार्थना करें कि आपके परिवार में, आपके करीब में कोई भी हो, चाहे पड़ोस का हो, चाहे परिवार दूर रिश्ता भी हो, देश विदेश में भी हो, जहाँ जहाँ भी हो, किसी को बीमारी अगर रोग सता रही है तो इस मंत्र को सुनने से उनके जीवन में रोग से सुधार आ जाए, अथवा रोग कभी परेशान ना करे। ऐसे सोच करके इस मंत्र को आप श्रवण करिए, मनी मन प्रार्थना करिए। हरि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिन पुष्टिवर्धनम्,
उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवा वन्दनार्मृत्योर्मोचीयमामृतात्। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। आपके बीच में इस सप्ताह का कथा समर्पित करते हैं। जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे श्रवण कर